हेलो स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन पंचकुला ने जो पीजीटी पोस्ट निकाली थी और फिर उनका सिलेबस जारी किया गया था, उसको अब रिवाइज कर दिया गया है। जो भी पीजीटी की पोस्ट निकाली थी हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन पंचकुला के द्वारा, अब उसका नया नोटिफिकेशन आया सिलेबस के रिगार्डिंग। क्या सिलेबस है, किस सब्जेक्ट का क्या सिलेबस रहेगा, कितना वेटेज किसको दिया गया, वो सारी बातें डिटेल में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेटेस्ट न्यूज़ है, जो एग्जाम पैटर्न रहेगा पीजीटी पोस्ट के लिए हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन पंचकुला के द्वारा रिलीज किया गया है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को ध्यान से सुनिए। जितने भी सब पीजीटी पोस्ट निकली हुई थी सभी सब्जेक्ट का हम सिलेबस है इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ओके, न्यू अपडेट आई है सिलेबस के रिगार्डिंग हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन पंचकुला के द्वारा दी गई है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन पंचकुला के द्वारा, तो नोटिस आप पढ़ लीजिए। सिलेबस की बात करते हैं। पीजीटी पोस्ट का ग्रुप बी इन वेरियस सब्जेक्ट फॉर मेवात कैडर। ये मेवात कैडर की बात कर रहे हैं, जो मेवात कैडर के लिए पोस्ट निकली थी उसके लिए इन रिस्पॉन्स टू एडवर्टाइजमेंट 31/2022 जो एडवर्टाइजमेंट थी। तो पीजीटी पोस्ट जियो, होम साइंस, साइकोलॉजी और सोशोलॉजी का जो सिलेबस रहेगा इस तरह से स्कीम के फर्स्ट स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। सबसे पहले टोटल मार्क्स जो एमसीक्यू आएंगे 100, अराउंड 80% ऑफ द क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम द कंसर्न सब्जेक्ट से आपका रहेगा। जो पेपर आएगा 80% पेपर आपका सब्जेक्ट से आएगा। 80% टोटल एमसीक्यू 100 रहेंगे, 100 मार्क्स का पेपर रहेगा, 2 घंटे का आपका एग्जाम रहेगा, सभी का इक्वल मार्क्स कैरी करेंगे। इस क्वेश्चन विल हैव 5 ऑप्शन दिए गए जाएंगे और यदि आप अटैम्प्ट नहीं करते तो आप 5th ऑप्शन को आपको फिल करना पड़ेगा। 1/4 मार्क नेगेटिव मार्किंग दी गई है इसमें। 1/4 मार्क विल बी डिडक्टेड फ्रॉम इच रॉन्ग आंसर। रॉन्ग आंसर दोगे तो नेगेटिव मार्किंग आपको दी जाएगी। नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर है। इन केस ए कैंडिडेट नाइदर अटेम्प्ट ए क्वेश्चन और डार्क और द 5th ऑप्शन बलबर 1/4 मार्क। यदि आपको ये लगता है कि मुझे ये क्वेश्चन नहीं आता और उसको ब्लैंक छोड़ देते हो, आप 5th ऑप्शन भी नहीं फिल करते तो भी आपको नेगेटिव मार्क दिया जाएगा। ध्यान रखना, 4 ऑप्शन आपको दिए गए आंसर देने के लिए। फिर यदि आपको चारों में से कोई आंसर नहीं आता तो आपको फिफ्थ जो ऑप्शन है उसको टिक करना होता है, उसको ब्लैक करना होता है। यदि आप 5th ऑप्शन को भी ब्लैक करना भूल जाते हैं तो फिर भी आपको नेगेटिव मार्किंग दी जाएगी। पेपर का जो लैंग्वेज होगी इंग्लिश और हिंदी बोथ में होगी। एक कैंडिडेट विल हैव टू स्कोर मिनिमम 25% मार्क्स टू क्लियर द स्क्रीन टेस्ट। जो स्क्रीन टेस्ट है उसके लिए 25% मार्क्स आपको अचीव करने पड़ेंगे, तभी आप स्क्रीन टेस्ट को क्लियर कर पाओगे। कैंडिडेट 12 टाइम्स द नंबर ऑफ एडवर्टाइज पोस्ट। जितनी पोस्ट निकाली गई हैं कैटेगरी वाइज 12 गुना बच्चे बुलाए जाएंगे इंडिविजुअली। जो नेक्स्ट सिलेक्शन प्रोसेस होगा उसके लिए marks obtained by the candidate in the screen test will not be counted for the final selection because it is meant only for the short listing the category wise candidate। जो मार्क्स आएंगे स्क्रीन टेस्ट में ये आपके शॉर्ट लिस्ट करने के लिए मार्क्स में काउंट नहीं होंगे। ये सिर्फ आपको स्क्रीनिंग के लिए, आपको सिलेक्शन स्क्रीनिंग के लिए यूज किया जाएगा। सिर्फ फाइनल सिलेक्शन में इसका कोई काउंट नहीं होगा इस मार्क्स का। सेकेंड स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन। अब सेकेंड स्टेज में जो एग्जाम होगा सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट होगा। 3 घंटे का आपका पेपर रहेगा। पोस्ट सब्जेक्ट वाइज सिलेबस इज अवेलेबल ऑन कमीशन वेबसाइट पर भी दिया हुआ है। जो सिलेबस है आपका उस वेबसाइट पर मिलेगा। क्वेश्चन पेपर इंग्लिश हिंदी में होगा। 150 मार्क्स का एग्जाम रहेगा। पेपर विल बी सब्जेक्टिव टाइप पेपर रहेगा आपका। नो कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू वाइवा टेस्ट अनलेस ही सिक्योर द मिनिमम 35% मार्क्स इन टेस्ट। यदि आप इस पेपर में, उस पेपर की बात खत्म हो चुकी है ऊपर, नेक्स्ट जो इस पेपर में 35% मार्क्स आप ले पाते हो मिनिमम, तो no candidate will be called for interview unless he is score minimum 35% marks in the test। 35% मार्क्स हैं जो टेस्ट में आप सिक्योर कर लेते हो, तो उसके बावजूद भी आपको नहीं बुलाया जाएगा। द नंबर ऑफ कैंडिडेट कॉल फॉर इंटरव्यू विल बी 3 टाइम्स इंक्लूड द ब्रैकेट कैंडिडेट। उसके 3 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। डेट दे स्कोर मिनिमम if any of the number of category wise advertisement post provided that they have scored the minimum cut off marks of 35% marks की वेटेज दी जाएगी। वेटेज ऑफ द सेकेंड स्टेज टेस्ट विल बी 87.5%। जो सेकेंड आपका जो पेपर होगा उसकी वेटेज दी जाएगी 87%। थर्ड स्टेज इंटरव्यू 12.5% का आपका इंटरव्यू रहेगा और द फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रोवाइडिंग द मार्क्स ऑफ सेकेंड स्टेज और इंटरव्यू।
फाइनल जो लिस्ट लगेगी वो सेकंड स्टेज का जो 3 आवर्स का पेपर होगा वो प्लस इंटरव्यू इन दोनों को मिलाकर आपका फाइनल कट ऑफ जाएगी। जो पहली स्क्रीनिंग होगी सिर्फ स्क्रीनिंग करने के लिए उनको यूज किया जाएगा, उसमें 25% मार्क्स, जो फर्स्ट पेपर होगा उसमें 25% मार्क्स वाले बच्चों को ही क्लियर माना जाएगा, वो सेकंड पेपर दे पाएंगे। फिर सेकंड पेपर में 35% मार्क्स वाले बच्चों को ही बुलाया जाएगा और फिर उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। फिर इसमें जो वेटेज रहेगी सेकंड स्टेज में 87.5 प्लस में 12.5 इंटरव्यू के मार्क्स रहेंगे, वो दोनों मिलाकर आपका सिलेक्शन फाइनल निकाला जाएगा लिस्ट। ओके, तो ये है आपका एक नोटिस। सेकंड सिलेबस की बात कर लेते हैं। सेकंड की बात करते हैं। द कैंडिडेट who had applied for the post of PGT in the very subject listed below for Mewat cadre for the rest of Haryana cadre in रिस्पॉन्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट 31/2022 और 32/2022 के तहत जो अप्लाई किया गया था, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, कॉमर्स, तो इन सभी का आप एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सेम वही है। फर्स्ट स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन स्क्रीनिंग जो टेस्ट रहेगा आपका स्क्रीनिंग वही 100 मार्क्स का रहेगा और 80% जो पेपर है वो आपके कंसर्न सब्जेक्ट से ही आएगा। क्लियर? तो ये आपका इसके लिए बताया गया है। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, कॉमर्स। क्लियर? जो 80% मार्क्स रहेगा आपका कंसर्न सब्जेक्ट एज वेल एज सिलेबस अवेलेबल ऑन कम्युनिकेशन वेबसाइट। 80% तो आपका सिलेबस से रहेगा। बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन विल बी फ्रॉम द टॉपिक्स। कौन से टॉपिक्स क्या आएंगे, ये टॉपिक दिए गए हैं। यानी 20% तो इससे आएगा और 80% आपका पेपर सिलेबस से आएगा। सिलेबस आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। क्लियर? फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, 20% जो पेपर आएगा यहाँ से आएगा, ये सिलेबस है, और 80% जो आएगा आपका सिलेबस से आएगा। सब्जेक्ट कंसर्न सिलेबस रहेगा जो आप कमीशन की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। क्लियर? थर्ड बात करते हैं। इसमें क्या बोला, कैंडिडेट हुआ अप्लाइड द पोस्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट PGT ग्रुप बी इन द सब्जेक्ट ऑफ इकोनॉमिक्स फॉर मेवात कैडर के लिए जिसने अप्लाई किया था 31/2022 गया था, उसमें भी वही सेम प्रोसेस रहेगा जो पहले बताया। स्क्रीन टेस्ट होगा 100 मार्क्स का आपका, 80% आपका सिलेबस से आएगा सब्जेक्ट से ले, और 20% पेपर जो आएगा ये नीचे दिए जो सिलेबस है इससे आएगा। टोटल ड्यूरेशन 2 आवर की होगी। नेगेटिव मार्किंग इसमें रहेगी। फिफ्थ ऑप्शन आपको नहीं फिल करते तब भी आपको नेगेटिव मार्किंग दी जाएगी। 20% मार्क्स ही स्कोर करोगे तब आप स्क्रीनिंग टेस्ट क्वालिफाई माने जाओगे। सेकंड स्टेज आपका 150 मार्क्स 3 आवर्स का रहेगा। सब्जेक्टिव टाइप रहेगा। इसमें 35% मार्क्स मिनिमम आपके स्कोर करने हैं आपको इसको पास करने के लिए। वेटेज इस पेपर की सेकंड स्टेज की रहेगी 87.5% और थर्ड स्टेज इंटरव्यू के लिए 12.5%। यानी कि सेकंड स्टेज और इंटरव्यू स्टेज को मिलाकर ही सिलेक्शन फाइनल लिस्ट लगाई जाएगी। जो फर्स्ट पेपर होगा स्क्रीनिंग टेस्ट है सिर्फ वो जस्ट क्वालिफाई के लिए है। क्लियर? तो ये सिलेबस है। आपको इसका जो न्यू नोटिफिकेशन आया इसके अकॉर्डिंग आपको बता दिया है किस तरह से एग्जाम का पेपर पैटर्न आएगा। ओके, फिर भी कोई इन्फॉर्मेशन आपको लेनी है तो आप मैसेज कर सकते हैं यूट्यूब चैनल पर और मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आपको आगे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।